तो देखो पहला पार्ट है डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। तो पहला पार्ट का आंसर क्या होगा? द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी is consumed or dissipated by an electrical device is called electrical power, is called electric power। तो बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस किसी एनर्जी को किस रेट में डिसिपेट या कंज्यूम कर रहा है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 वॉट। तो ये हमारा SI यूनिट होता है 1 वॉट। ये हो गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। Two bulbs rated 100 watt, 220 volt and 60 watt 220 volt are connected in parallel to an electrical mains of 220 volt. Find the current drawn by the bulb from the mains। ठीक है, तो देखो पहला बल्ब है, रेटिंग है उसकी 100 वॉट और वोल्टेज है इसका 220 वोल्ट। 220 वोल्ट, तो करंट ड्रॉन कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 220 कितना होगा? 5/11 एम्पियर करंट। I1 आ गया क्योंकि दोनों को पैरेलल में ड्रॉ कर रहा है। तो देखो पहले तो ड्रॉ ही कर लेना, ठीक है। इस तरह से ये दो डिवाइसेस को कनेक्ट किया गया है पैरेलल में 220 वोल्ट के उसमें I1 I2, ये हो गया I। क्या कह रहा है? फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब फ्रॉम द मेंस। तो I1 I2 कितना होगा? तो देखो सिंपल 100 वॉट 220 वोल्ट्स के लिए ही बता रहा है, तो करंट कितना ड्रॉ होगा 220 वोल्ट पे 100 वॉट बल्ब? 5/11 एम्पियर। सिमिलरली दूसरा केस में क्या है? 60 वॉट 220 वोल्ट इंटू I2 तो I2 क्या हो जाएगा? 60 अपॉन 220 कैंसिल आउट होगा 11/3 एम्पियर, सॉरी 3/11 एम्पियर एंड 5/11 एम्पियर। तो टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या होगा? I1 प्लस I2 कितना होगा? 5/11 प्लस 3/11 क्या हो जाएगा? 8/11 एम्पियर करंट। तो फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब फ्रॉम द मेंस। तो टोटल करंट कितना ड्रॉ किया दोनों बल्ब ने? 8/11 एम्पियर। इंडिविजुअल कितना ड्रॉ किया? 5/11 एंड 3/11। क्यों? क्योंकि 220 वोल्ट पे ही 100 वॉट बल्ब की रेटिंग दी गई है। मतलब जो करंट 220 वोल्ट पे वो ड्रॉ करेगा वो 5/11 एम्पियर करेगा। और हमने सप्लाई भी कितना दिया है मेंस का? 220 वोल्ट और पैरेलल में कनेक्ट करके। तो मतलब जो रेटिंग वाला करंट ड्रॉ है वही सेम यहां पे ड्रॉ होगा। तो I1 5/11 एम्पियर, I2 3/11 एम्पियर, टोटल करंट कितना हो जाएगा? 8/11 एम्पियर। तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा।